गीता में कहा गया है, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ होते हुए भी अंदर से सब खाली लगने लगता है। जिसे तू अपना मान बैठा था वो ही किसी और की मुस्कान की वजह बन जाता है और फिर तू सोचता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? यही वो सवाल है जहां से तेरी असली यात्रा शुरू होती है। कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसे जाने दो, जो होना था वो हो चुका है, पर जो अब होना है वो तेरे कर्म से तय होगा। तू समझ नहीं पाता, पर भगवान यही सिखाते हैं कि कभी भी किसी इंसान के जाने से तेरी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि वहां से एक नई शुरुआत होती है। पहला चरण, स्वीकार करना। जिससे तू प्यार करता था उसने जब तुझे छोड़ दिया तो तेरा दिल टूटा, पर असली दर्द ये नहीं था कि वो चला गया, बल्कि ये था कि तूने खुद से उम्मीदें छोड़ दी। कृष्ण गीता में कहते हैं, अशांत मन वाले को सुख नहीं मिल सकता। मतलब जब तक तू अंदर से शांत नहीं होगा, बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी बदल जाए, तू सुकून महसूस नहीं करेगा। इसलिए पहला कदम यही है, स्वीकार करना। हां, उसने धोखा दिया, हां, तू टूटा, पर अब ये दर्द तेरे नियंत्रण में नहीं है। अब इसे स्वीकार कर, क्योंकि जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। दूसरा चरण, छोड़ना। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करते रहो लेकिन फल की आस मत रखो। प्यार भी एक कर्म है, लेकिन जब हम उससे फल की अपेक्षा करने लगते हैं, वो भी मुझे प्यार करे, वो कभी न जाए, तब हम बंध जाते हैं, और जो बंध जाता है वही टूटता है। छोड़ देना कमजोरी नहीं, बल्कि ये समझना कि हर रिश्ता तेरे नियंत्रण में नहीं है। कुछ लोग बस तेरी कहानी का एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। और कभी कभी वो अध्याय ही तुझे सिखाता है कि स्वयं से प्रेम करना भी उतना ही जरूरी है जितना किसी और से। तीसरा चरण, खुद को नया बनाना। जब अर्जुन युद्ध भूमि में टूटा पड़ा था, तब कृष्ण ने कहा, उठ अर्जुन, तेरा कर्तव्य युद्ध करना है, भागना नहीं। तेरी कहानी भी वही है, आज तू टूटा है, लेकिन कल तेरी जीत की शुरुआत यहीं से होगी। कभी कभी भगवान किसी को इसलिए तुझसे दूर कर देते हैं ताकि तू खुद को पा सके। तू उस दर्द से भाग मत, उसे अपनी आग बना। हर आंसू को अपनी ताकत बना, क्योंकि जब दुनिया तुझे कमजोर कहेगी, तब तेरी चुप्पी और प्रतिज्ञा और मेहनत जवाब देगी। चौथा चरण, आस्था। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तू विश्वास खो देता है तभी हारता है। प्यार में धोखा होना दुनिया का अंत नहीं, वो एक नई शुरुआत का संकेत है। भगवान ने तुझे इसलिए नहीं छोड़ा कि तू रोए, बल्कि इसलिए कि तू सीखे कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि देने की ताकत है। अगर उसने तुझे छोड़ दिया तो भगवान ने तेरे अंदर वो शक्ति रखी है कि तू बिना उसके भी खुश रह सके। सच्चा प्रेम वही है जो किसी के जाने के बाद भी तेरे भीतर दया, शांति और उम्मीद जिंदा रखे। पांचवां चरण, आत्मा की जीत। जिस दिन तू अपने टूटे दिल को भगवान के हवाले कर देगा और कहेगा, जो हुआ अच्छा हुआ, उसी दिन तेरे भीतर एक नया सूरज उगेगा। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है उसे न कोई मार सकता है न तोड़ सकता है। तेरी आत्मा अमर है, तेरी भावनाएं शुद्ध हैं, और तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो गया, ठीक है, पर अब तू अपने रास्ते पर है, और तेरी ये यात्रा अब प्यार से उठने की है। अंतिम संदेश, कभी किसी से इतना मत टूट कि खुद को भूल जाए, क्योंकि कृष्ण सिखाते हैं, जो खुद से प्रेम करता है वही सच्चा प्रेमी है। अगर तेरा प्यार सच्चा था तो वो तेरे कर्मों में दिखेगा, तेरी मेहनत में, तेरी दया में, तेरी सफलता में। क्योंकि भगवान कभी उस दिल को खाली नहीं छोड़ते जो सच्चे भाव से प्रेम करता है। आज नहीं तो कल वो समझेगी कि उसने क्या खोया था। पर तू मत रुकना, क्योंकि कृष्ण तेरे साथ हैं और तेरा सफर अभी बाकी है।